पानी है मंजिलें तो राहों का रोना ही होगा। पानी है मंजिलें तो राहों का रोना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी यहाँ मेरे दोस्त। कामयाबी के लिए संघर्ष करना ही होगा। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जीवन को बदल देने वाले अवसर मेटाफोर्स प्रशिक्षण सत्र संचालित द्वारा टाइगर टीम इंडिया। एक बात याद रखना, बड़े सपने देखने वाले कभी भी अपनी उड़ान दूसरों को देखकर नहीं भरते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो मेरे दोस्त, फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो साथियों, इस पिराता बेला में हम आमंत्रित करते हैं आज के मॉर्निंग मसाला प्रशिक्षण सत्र के लिए टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से श्रीमान अमित सूर्यान सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस हाउसफुल पावन मंच पर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम अमित सूर्यान और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा अनुराग सर का, जो आज की सुबह की बेला में आज की ट्रेनिंग सेशन में आज मुझे आमंत्रित किया है आज का डिस्कशन के पार्ट के लिए। और साथियों, आज की कोई ट्रेनिंग नहीं है, आज का एक डिस्कशन है जो कि शायद हमारे जीवन में एक बदलाव ला सकता है। तो मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक जबरदस्त एक डिस्कशन बोलूंगा मैं फिर से, कि ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए तो जबरदस्त बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो आप लोगों को यहाँ पर समझाने का काम, सिखाने का काम करते हैं साथियों। सो माय डियर फ्रेंड, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ साथियों, उसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। और बहुत सारे दोस्तों लोग ऐसे हैं जो उस टॉपिक के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अगर वो जीवन में नहीं है तो माय डियर फ्रेंड फिर कुछ भी नहीं है। और वो है दोस्तों चेंजेस। दिमाग लगा के समझ के देखिएगा दोस्तों, जो मैं आज बात कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सक्सेस हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सक्सेस नहीं हुए। उसका रीजन क्या है दोस्तों? आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को उठा के देखिएगा और उसके बैकग्राउंड में जाके देखिएगा, उसके अतीत में जाके देखिएगा, उसने कहीं ना कहीं अपने को चेंज किया है। और साथियों, जिन लोगों ने चेंज नहीं किया, वो ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए साथियों, वो समाज से ही आउट हो गए, वो मार्केट से ही आउट हो गए। ऐसा एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, ये बात हर जगह लागू होती है, हर जगह लागू होती है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे दोस्तों कुछ भी हो। दोस्तों, चेंज प्रकृति का, बदलाव का एक नियम है। अगर लाइफ को में चेंज नहीं करेंगे तो मैं फिर बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि आप सरवाइव कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप लोग मार्केट से ही आउट हो जाएंगे, आप बिल्कुल सिस्टम से आउट हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है दोस्तों चेंजेस के ऊपर। साथियों, ये वर्ड बड़ा छोटा लगता है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। कुछ लोग हैं अपनी अपलाइन में या टीम में, आप देखना, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी सक्सेस करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी समय लगा दो, कुछ ना भी कुछ कर लो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा रीजन है चेंज। और जब तक जीवन में इंसान अपने को बदलाव की तरफ नहीं लेके जाएगा, तो उसका जीवन के अंदर भी बदलाव होने वाला नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, बड़े ध्यान से समझ के बैठिएगा, शायद कोई बात आपको ऐसी पता चल जाए या लग जाए जो आपकी जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, चेंज
ई का मतलब क्या है कि आज आप जो भी हो, अपने अतीत के काम की वजह से। और साथियों, जो जीवन में आपको मिलने वाला है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों, आज आप जो भी कर रहे हो, जो भी कमा रहे हो, वो आपके अतीत का नतीजा है। और जो आगे आने वाला होने वाला है वो भी आपकी चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप जो भी कमाई कर रहे हो, तो वो अतीत में आप देखिए कि आपने अपने जीवन के अंदर बदलाव क्या किया। और अगर आप दो दोस्तों जो कर रहे हो, अगर आपको यही करते रहे, तो आपको वही मिलेगा जो जीवन में आज तक मिलता रहा है। और अगर आपको जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो आपको भी जीवन में वही करना पड़ेगा जो आज तक आप लोगों ने नहीं किया। सो माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब एक बात है, किसी भी काम को करते 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 अगर सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो इसका मतलब यह है, छोड़ना नहीं दोस्तों, अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और वो तरीका बदलेगा दोस्तों, चेंज। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। दोस्तों, आज तक जितने भी सिस्टम में काम किया, चाहे वो सेंट्रलाइज सिस्टम हो, और मेरे जीवन का डिसेंट्रलाइज सिस्टम यही है। तो साथियों, जिस सिस्टम में भी मैंने काम किया, उसके एथिक्स को पूरा किया, और मैंने अपने अंदर जितनी तेजी से बदलाव ला सकता था मैं बदलाव लेके आया। क्योंकि मुझे पता था, जब तक मैं एक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने को नहीं बदलूंगा, मैं कामयाब होने वाला नहीं हूं। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब कुछ करेंगे लेकिन अपने आप के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे। वो सिस्टम बदलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, जहां भी जाएंगे वो सक्सेस नहीं होने वाले। और माय डियर फ्रेंड, कभी आप सोच के देखिए, कभी आप सोच के देखिए, ये प्रकृति, ये परमात्मा, जब वो परमात्मा भी कहता है कि जब तक जीवन में चेंज नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा, एक इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। साथियों, भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, कोई भी एक सुपर पावर है, एक स्पिरिचुअल पावर है, उसको भी ये पता है कि जीवन में अगर एक इंसान या कोई भी प्रकृति में कोई भी जीवाणु है, जीव है, उनको निरंतर अगर बदलाव नहीं मिला, तो वो ऐसा नहीं है कि सरवाइव कर जाएंगे, वो जीवन में ही नहीं रह पाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों से कभी किसी ने अकेले में बैठ के मंथन करना, और साथियों, वही इंसान कामयाब है जो कभी कभी अपने साथ अकेले में बैठता है। साथियों, जो कभी अपने जीवन में अकेले में अपने साथ नहीं बैठे, एक बार कभी अकेले में बैठ के बात करना, और अपने आप से एक सवाल करना कि अगर मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो इसका रीजन क्या है। और साथियों, आपसे अच्छा कोई टीचर नहीं है, कोई आपका समझ सिखा नहीं सकता। सिखा सकता है तो वो आप खुद हो। आपको महसूस करना पड़ेगा बैठकर कि अगर ये हो रहा है, तो मुझे अपने अंदर बदलाव क्या लाना चाहिए। और अगर मैं बदलाव नहीं लाऊंगा, तो मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला दोस्तों, आपके अंदर से खुद निकल के बाहर आएगा। आपने कभी सोचा, और बदलाव बहुत तरीके का है, हमारी बिजनेस में भी वो क्या क्या है, मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अपने आप से कभी आपने एक सवाल किया है क्या, कि स्पिरिचुअल पावर है, क्या एक ऐसा रीजन है कि सारा दिन आपने देखा होगा दोस्तों, बदलाव ये एक ऐसा है जो निरंतर बदलाव होता रहता है। दोस्तों, आज 5 बजे उठ के देखना, जो कभी नहीं उठे वो 5 बजे उठ के देखना, उस समय का माहौल, उस समय का एटमोसफेयर, उस जैसे की विजिबिलिटी कैसी होती है 5 बजे। दोस्तों, उसके ठीक 15-20 मिनट के बाद आप देखना, फिर चेंज मिलेगा। 15-20 मिनट के बाद देखना दोस्तों, फिर चेंज मिलेगा। उसके 15-20 मिनट के बाद देखना, हल्की हल्की रोशनी निकलेगी, चेंज होएगा। उसके बाद कभी कभी आपने देखा है दोस्तों, कभी सूर्य की तरफ सुबह सुबह उठ के देखना, जब वो निकलता है जैसे ही,
जैसे ही निकलता है उसकी शेप, उसकी ओरा कुछ और होती है, और 5 मिनट के बाद दोस्तों और गहराई की रोशनी बहुत उज्जवल होती है, ओरा और चेंज होती है। और देखते देखते देखना, जब प्रकाश पूरे जमीन पे आता है तो उसका बदलाव कैसा होता है। दोस्तों कभी सोचा है क्या जरूरत थी इस बदलाव की? दिन में कुछ, दोपहर में कुछ, उसके बाद कुछ, उसके बाद कुछ, शाम का पहर मिलने के बाद कुछ। आपने कभी सोचा है कि जीवन में क्या जरूरत थी परमात्मा को ये दिन के अंदर बदलाव लाने की? क्यों? क्योंकि दोस्तों वही प्रिंसिपल काम करता है। अगर बदलाव जीवन में नहीं हुआ तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सरवाइव कर जाएंगे, हम समाज में से ही आउट हो जाएंगे। और जो दोस्तों अपने को बदलते नहीं ना, वक्त उसको उस लाइन में से ही आउट कर देता है। वो उस काबिल के ही नहीं छोड़ता कि वहां पे सरवाइव कर पाए। चेंज अगर करोगे तो ही सक्सेस होगी, नहीं तो नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बदलने के तैयार तो तब हो जब उनको ये पता चलेगा कि मैं अपने अंदर बदलाव क्या लेके आऊं ताकि मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो पाऊं। साथियों, जब सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर काम करते थे उसके काम के करने का तरीका अलग था। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है दोस्तों, इसके काम करने का तरीका अलग है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए दोस्तों, किसी से प्रोस्पेक्टिंग करनी हो, किसी से बात करनी हो। जब मैं इस बिजनेस के अंदर सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ करते करते, जब मेरा कोरोना काल आया, जब सब कुछ बंद हो गया, जब मेरे सामने सिस्टम आया, तो मेरे सामने सबसे पहले एक सवाल ये आया कि मैं वहां पर तो ऐसे करता था लेकिन यहाँ पर कैसे करूंगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले अपने अंदर एक बदलाव लेके आया। बदलाव क्या? कि मुझे वो चीजें सीखनी पड़ेंगी जो मैंने आज तक नहीं सीखी। फॉर एग्जाम्पल, जूम एप्लीकेशन है, आखिर नहीं आती थी मुझे, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं किसी को भी नहीं आती थी जूम एप्लीकेशन के ऊपर काम कैसे करते हैं। और मैंने उस चेंज को, उस बदलाव किया कि फिजिकली किसी से कैसे बात करते थे, और कॉल वगैरह करके बात कैसे करते हैं, कॉलिंग करके बात कैसे करते हैं, ये मैं अपने अंदर बदलाव लेके आया। और दोस्तों यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने अंदर बदलाव नहीं लाते लेकिन सिस्टम को बदलने चले हैं। माय डियर फ्रेंड, सिस्टम के बदलने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर बदलाव आएगा तो सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी माय डियर। और बदलाव बहुत तरीके का है माय डियर फ्रेंड जीवन में। बदलाव कैसे दोस्तों? बदलाव ये वाला है। सबसे पहला बदलाव कैसा? डेवलप ए बिजनेसमैन एटीट्यूड दोस्तों। आपको अपने को बदलना पड़ेगा, आपको अपने को चेंज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चेंज किस चीज का? सबसे बड़ा चेंज दोस्तों आपका एटीट्यूड का होना चाहिए। और एटीट्यूड कैसा? आपको बिजनेस के एटीट्यूड में आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। कैसे? कि आप ये समझिए, यहाँ पर कोई भी आदमी जैसे जॉब करके आता है, जॉब के माइंडसेट से आता है। तो दोस्तों जॉब के माइंडसेट से और बिजनेस के माइंडसेट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है मैं आपको ये बताता हूँ। जो एक इंसान जॉब करता है उसको सिर्फ ये पता होता है और वो वही करता है जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जो उसका बॉस उसको बोलता है वही सिर्फ वो काम करता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर आपको खुद बॉस बनना पड़ेगा। आपको वो सारे स्टेप लेने पड़ेंगे कि ये बिजनेस चलता कैसे है, इस बिजनेस के अंदर बदलाव क्या चाहिए, मुझे क्या स्टेप लेने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड। वो होता है एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड। आपको डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, लेकिन उस सिस्टम के अंदर डिसीजन का हम वेट करते थे, और हम वही करते थे जितनी हमारी सैलरी है। और यहाँ पर दोस्तों हमें उस बिजनेसमैन एटीट्यूड में आके वो अपने एटीट्यूड के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा कि मुझे कैसे काम करना है, कैसे टीम को बनाना है, टीम के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये है दोस्तों एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड।
और बिजनेसमैन एटीट्यूड में और जॉब के एटीट्यूड में या किसी और काम में डिसीजन की पावर होती है। एक्शन टेकन होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। यह है दोस्तों एक बिजनेस मैन की एटीट्यूड। और दोस्तों ये एटीट्यूड ही है जो आदमी को बना देता है और जो आदमी को बिगाड़ देता है। ये एटीट्यूड ही है माय डियर फ्रेंड। पहले मेरा जब बिजनेस से पहले एटीट्यूड था दोस्तों, जब मैं ट्रेनिंग वगैरह ली तब मेरा व्यवहार बदला। तब मैं कैसे हो गया, तब मैं टॉकी वाकी होता ना, मतलब एक व्यावहारिक आदमी बना। और पहले मेरा एटीट्यूड कैसा था दोस्तों इस बिजनेस से पहले, सिर्फ अपने काम से मतलब। मैं आईटी के अंदर एक अच्छी पोस्ट पे काम करके पढ़ाई लिखाई करके गया, अपने आईटी के मुतालिक काम किया, सिर्फ काम करके ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, किसी से फालतू बात नहीं करनी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले एटीट्यूड बदला। एटीट्यूड कैसे, कि मुझे अपना फ्रेंडली व्यवहार लेके आना। और दोस्तों दूसरा करना पड़ेगा चेंज योर माइंड सेट। ये बहुत बड़ी चीज है माइंड, माइंड सेट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा माइंड सेट क्या, आपका सबसे बड़ा माइंड सेट ये दोस्तों, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। सबसे पहला एक माइंड सेट ये होना चाहिए कि मैं भी बदल करके अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। मैं भी लाखों करोड़ रुपए डेली कमा सकता हूँ। ये माइंड सेट, ये बिलीव आपके अंदर आना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, जो कि आसान नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम जो जिस अतीत से, जिस सब परिवार से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, हमारा माइंड सेट वहां पे कुछ और था। हमारा जॉब का माइंड सेट था, हमारा मंथली इनकम का माइंडसेट था। यहाँ पर दोस्तों ये सिस्टम की पावर है। डेली लाखों रुपए कमाने का भी माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल होंगे। ये होता है दोस्तों चेंज का एक पार्ट। और दोस्तों सबसे बड़ा एटीट्यूड और जो उसमें चेंज करने का है, डेवलप ए लिसनिंग एंड लर्निंग एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड। ये बहुत बड़ी चीज है साथियों। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं वो पहले दिन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, मीटिंग देना शुरू कर दिया। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इसको सीखा है, अपने अंदर बदलाव लाए हैं। पहले अनुराग सर, मुकेश सैनी सर, बड़े बड़े लीडर से बैठ के हमने सुना है ये क्या बोल रहे हैं, इस टॉपिक के ऊपर कौन सा पॉइंट रखते हैं, सामने वाले को कन्विंस कैसे करते हैं। दोस्तों पहले सुना है और उसके बाद दोस्तों सीखा है। और सीखने के बाद दोस्तों इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देनी शुरू की है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको अपने अंदर सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट एक लाना है दोस्तों, एक लिसनिंग मोड में आना पड़ेगा। और लिसनिंग मोड के बाद ही दोस्तों आपको लर्निंग मोड में आना है। और लर्निंग मोड के बाद दोस्तों वो दिन आएगा जब लोग आपको लिसन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर बहुत से मुझे भी अच्छा लगता है बोलना। और यहाँ पर जितने भी लोगों से अगर पूछा जाए कि आपको ट्रेनिंग देनी है तो तुरंत हाथ करेंगे यस देनी है। तो दोस्तों ट्रेनिंग देने से पहले ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देने से पहले सीखना पड़ेगा। और आज जो भी ट्रेनर है समाज के अंदर, चाहे दोस्तों कोई गाने वाला है, कोई किसी भी चीज का है, कैसे भी है दोस्तों, पहले उन्होंने उसी चीज को सीखा है, सीखने को। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, सीखना बाद में चाहते हैं। नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। डेली सुबह दोस्तों 7:55 पर, डेली सुबह कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मीटिंग के अंदर मैं नहीं हूँ। 99.9% मैंने मीटिंग और ट्रेनिंग में अटेंड करता हूँ साथियों, क्योंकि मुझे पता है जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक मैं सीखूंगा नहीं। और जब तक मैं सीखूंगा नहीं तब तक मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा और मैं कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, लेकिन सबसे बड़ी भाग्य की विडंबना क्या है, सीखने के लिए आपको सुबह 7:55 पर आना पड़ेगा। और दोस्तों चलो कुछ लोग अपने मोबाइल स्मार्टफोन को एंट्री दिलवा देते हैं 7:55 की मीटिंग में, लेकिन उसका जो मोबाइल फोन है या उनका इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है वो ट्रेनिंग लेता है, वो कभी नहीं लेते।
अब सर्दी का दिन है दोस्तों, अभी भी बहुत सारे लोग अगर अभी बोल दे कि वीडियो ऑन कर दो, तो दोस्तों लोग अपने ब्लैंकेट के अंदर और अपनी रजाई के अंदर लेटे होंगे और फोन एक तरफ पड़ा होगा दोस्तों। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने को बदलाव करके सुबह 5 बजे उठ के तैयार होके सब कुछ करने के बाद आज ट्रेनिंग दे रहे हैं या ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, बड़ा कौन बनेगा? वही बनेगी माय डियर। तो बदलाव जीवन का ये है। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, जीवन कभी भी बड़े बदलाव से नहीं बदलेगा। जीवन आपके जीवन में छोटे छोटे बदलाव से बड़ा जीवन बदलेगा। दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में बदलने के लिए बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और एक इंसान उसी को नहीं बदलना चाहता, और एक इंसान अपने जीवन को खपा लेता है, लेकिन दोस्तों अपने को नहीं बदलना चाहता। अब सरवाइव करता करता जीवन में इस संसार से चला जाता है, लेकिन अपने को बदलाव की तरफ नहीं लाता माय डियर फ्रेंड। और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, फिर से बोलता हूँ, बहुत लोग हैं दोस्तों जिनका डिवाइस ट्रेनिंग लेता है और फिर वो बाद में बोलते हैं मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा। आएगा कहाँ से दोस्तों? और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, जो भी चीज आप किसी को देते हो वो ही पलट के आपके पास आती है। यानी कि जितना सीरियस आप इस बिजनेस के प्रति है, ये बिजनेस भी आपके प्रति इतने सीरियस है। ये भी आपको पैसा कभी 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 आ गया तो आ गया, क्योंकि आप भी कभी कभी काम करने वाले लोग हैं माय डियर। और साथियों, एक सबसे बड़ा बदलाव, डेवलप ए फ्रेंडली एंड हेल्पिंग एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक शिकायत भी होती है, तो खुल के बोलना चाहूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर, जब तक मेरी आईडी नहीं लगी थी मुझे रोज डेली कॉल कर, जब मेरी आईडी लगती तो अब मैं उनको डेली कॉल करता हूँ लेकिन वो मेरा फोन पिक नहीं करते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों। और माय डियर फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आप टीम से हो, टीम आपसे है। माय डियर फ्रेंड, जब तक आपकी टीम के लोग ग्रो नहीं करेंगे आप जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे माय डियर फ्रेंड। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर एक्टिव इनकम लेने आए हैं या पैसिव इनकम लेने आए हैं। और साथियों, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर एक्टिव इनकम ही कमानी थी तो माय डियर फ्रेंड फिर जो भी करते रहते अपना छोटा मोटा काम ही करते। माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा बिजनेस में जो आप अपने लाए हुए साथियों का हाथ पकड़ के ऊपर ले जा सकते हो, यानी कि उनको तरक्की दिलवा सकते हो माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, जिनको भी आप साथ में लेके आ रहे हैं, जिनकी भी आईडी प्लेस कर रहे हैं दोस्तों, आपकी मोरल ड्यूटी बनती है उसको सिखाना, उसको इस मीटिंग ट्रेनिंग में लेके आना। दोस्तों बिल्कुल फीडिंग करानी पड़ती है शुरू शुरू में। कोई भी नया पर्सन आया, उसको नहीं पता ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, उसको नहीं पता ये ट्रस्ट वॉलेट क्या है, उसको नहीं पता बाइनेंस क्या है, उसको नहीं पता कि कॉलिंग कैसे करते हैं, लोग कहाँ से मिलेंगे, प्लान कैसे दिखाते हैं, आईडी प्लेस कैसे करते हैं, जूम पे कैसे आते हैं। दोस्तों आपको करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको उसको सिखाना पड़ेगा, और आपको सुबह 7:55 पे खुद आके उसको भी लाना पड़ेगा साथियों। तभी टीम में डेवलपमेंट आएगी, तभी वो सीखेगा, और तभी जो सीखेगा और वही आगे सिखाएगा माय डियर। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों को लालची लोग बोलता हूँ साथियों। लालची लोग कैसे? जो लगा दिया और सोचते हैं कि ये काम करेगा और मुझे पैसा आएगा। दोस्तों जीवन में भूल जाना, बड़े बन पाओगे, कभी नहीं बन पाओगे। दोस्तों हो सकता है 60 70 50 हजार लाख 2 लाख कमा लो, लेकिन करोड़ 2 करोड़ जीवन में नहीं आने पड़ा। साथियों ये बिजनेस ऐसा है, जिसका सेनापति स्ट्रोंग है उसकी सेना स्ट्रोंग है माय डियर फ्रेंड। आप टीम के अंदर देख लेना, अगर टीम के अंदर लोग अगर एक्टिव होके काम नहीं कर रहे, तो समझ लेना उसके सेनापति के अंदर प्रॉब्लम है। तो जितने लोग भी यहाँ पर है, आप जिसको लेके आ रहे हो साथियों, और एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग भी हैं साथियों, जब आप किसी एक इंसान को इस टीम में आप आईडी एनरोल करते हो, तो साथियों वो खाली एक इंसान एनरोलमेंट नहीं हो रहा आपके साथ, उसके साथ उसकी फीलिंग्स एनरोल हो रही है, उसके साथ उसके परिवार की जरूरतें आपके साथ जुड़ रही है, उसके सपने
किसके साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों? जिसने आपके ऊपर भरोसा करके ये किया है कि मैं इन शख्स के साथ जुड़ूंगा तो मेरी सारी जरूरतें पूरी हो सकती है, मेरे परिवार के अंदर जीवन बदल सकता है, मेरे बच्चों का जीवन बदल सकता है, मेरी वाइफ का बच्चों का जीवन बदल सकता है, मेरा बदल सकता है। तो साथियों, जब कोई भी एक आदमी आईडी लगाता है, कोई ये सोच के नहीं लगाते कि देखता हूँ आएगा आएगा नहीं आएगा, नहीं दोस्तों, वो अपने साथ अपना हार्ट, अपनी फीलिंग्स जोड़ता है आप लोगों के साथ। और जो लोगों के साथ जब उसकी इमोशन जुड़ते हैं तो दोस्तों, जब वो टूटता है ना, तो आप समझ लेना वो इंसान नहीं टूटा, उसका परिवार टूटता है भाई साहब। तो जितने लोग भी हैं, मैं बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको उसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपकी दम तक बिल्कुल मॉरल ड्यूटी बनती है, आप अपना उसका 100% उसके साथ दीजिए। वो आए ना आए बात की बात है, लेकिन दोस्तों आप अपना पूरा हक अदा करना उसके साथ। और माय डियर फ्रेंड, कभी कभी मानना आप, जब उसके घर में एक इंसान के घर में अगर आपने एक ऐसी जिंदगी में बड़ा करके दिखा दिया कि वो अपने जीवन में अपनी सारी जरूरतें पूरी कर गया, तो माय डियर फ्रेंड, उससे बड़ी जीवन में सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड, मानना या मन मानना, और आज के समय में 2024 में साथियों, बात ध्यान से सुनना, किसी ने किसी के जीवन के अंदर पैसा कमाना अगर सिखा दिया, उस किसी ने, आपने अगर इस ट्रेनिंग के किसी भी माध्यम से अगर आपने किसी परिवार के एक आदमी को ये सिखा दिया कि तेरे जीवन में कैसे बदलाव आने वाला, और वो बदल गया, माय डियर फ्रेंड, सारी सारी जिंदगी आपको दुआएं देगा और आपके साथ काम करेगा, कभी नहीं जाएगा छोड़ के। एक इंसान किसी को छोड़ के क्यों जाता है? इसलिए जाता है दोस्तों, जो उसको चाहिए था वो वहां पे नहीं दिया उसे। और दोस्तों, सिखाना, उसके साथ काम करना आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। वहां पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वो छोड़ के इधर चला गया है, मैं जानता हूँ, लालची लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पर, आज यहाँ कल वहां परसों वहां, आज इसको छोड़ के उसके साथ करने लगे, आज अपलाइन ने बेचारे ने सपोर्ट किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपलाइन दिल से सपोर्ट करता है, जब तक उसको सपोर्ट आता रहा, और जब उसने कहा तू खुद करने शुरू कर दे तो कहीं और ढूंढने लगेंगे। माय डियर फ्रेंड, ये दोनों तरफ से जितने लोग भी हैं, सब ध्यान से समझिएगा, ये सबके लिए माय डियर फ्रेंड। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपकी अपलाइन आपके साथ सपोर्ट करके आपको काम करके आगे बढ़ा रही है, तो आपका भी मॉरल ड्यूटी बनती है दिन रात सपोर्ट करके उसी के साथ काम कीजिए। जिंदगी बदल सकती है तो वहीं पे बदल सकती है माय डियर फ्रेंड। तो ये है फ्रेंडली एटीट्यूड। और अगर आपने ऐसा व्यवहार के अंदर बदलाव लाए, दोस्तों, आप अपनी टीम के अंदर देखना, जैसे आप होंगे वैसे ही आपकी टीम होगी माय डियर फ्रेंड। और एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। विनिंग एटीट्यूड क्या? साथियों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले से ही करोड़पति अरबपति होने होते तो परमात्मा हम लोगों को उसी परिवार में देता, हमें मेटाफोर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ती माय डियर फ्रेंड। लेकिन हम लोगों को मेटाफोर जैसा इतना बड़ा सौभाग्य से मिला है, तो समझ लेना, गॉड एक बहुत बड़ा गेम खेलना चाहता है आपके साथ। कैसा? आपकी सक्सेस का, जिसके ऊपर आपको प्राउड होगा माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। दिक्कतें आएंगी, इशू आएंगे, प्रॉब्लम नहीं बोलता मैं कभी, इशू आएंगे, और कोई भी इशू आता है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन पहले आता है, लेकिन उस सॉल्यूशन को निकालना है खुद से। नहीं तो आपके अपलाइन के साथ बैठकर दोस्तों, थोड़ी थोड़ी, जब जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे होते हैं ना दोस्तों, तो जीवन में इशू भी थोड़े थोड़े आते हैं, उसको खुशी के साथ, ये पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द लाइफ है। और यही है सक्सेस की परिगाथा, यही है सक्सेस का रूल। जब तक दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम इश्यू अगर जीवन में नहीं आया, तो उसका मजा क्या? फिर किसको अपनी सक्सेस के बारे में बताओगे कि मैंने ऐसे किया? और जितने भी बड़े बड़े लीडर आपने देखे हैं दोस्तों जीवन में, जितने भी बड़े बड़े देखे हैं, एक बार उनकी एक बार जीवनी को उठा के देख लेना दोस्तों, जीवन में कैसे सक्सेस वो हुए हैं। दोस्तों, सक्सेस इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स, उसको प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे दोस्तों, इशू आते हैं, और कोई भी इशू आराम से सोल्व हो जाता है अगर आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड है। कुछ भी हो करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो करूंगा। साथियों, मैं आपको बताता हूँ,
मुझे बार बार बताना भी अच्छा लगता है। जब एक बहुत बड़ी टीम थी मेरी, अच्छा पैसा कमाया सेंट्रलाइज सिस्टम में, कोरोना आया, मुझे भी कोरोना सीरियस हुआ, आईसीयू में भी चले गए, मेरी टीम के भी दो तीन लोग थे वो भी चले गए दोस्तों, मतलब संसार से। जो सेकंड वेव आई, पूरी टीम खत्म हो गई क्योंकि 7 महीने बेड पे रहा। तो दोस्तों क्या हुआ, दो ही ऑप्शन थे मेरे पास। या तो मैं अपने अंदर एक चीज ये मान लूं कि सब खत्म हो गया, जो मैंने 3 4 साल टीम बनाई थी हजारों की वो खत्म हो गई, या अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड लेके आऊं। और दोस्तों ध्यान देना, जहाँ चाह होती है ना वहीं राह भी होती है। और आपने सुना होगा, द गॉड हेल्प्स हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि परमात्मा उनको ही सपोर्ट करता है जो अपना सपोर्ट खुद करते हैं, अपनी खुद मदद करते हैं। दोस्तों जब मैंने सोचा कुछ ना कुछ फिर से करूंगा, दोस्तों ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम मिला। वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर जब आया तो सबसे बड़ा मेरे सामने एक इशू ये था कि अब मेरी जो पुरानी टीम के कोई लोग मुझे सुनेगा नहीं, सब छोड़ के चले गए, कहाँ से आएंगे लोग, कहाँ से लाऊंगा लोग। लेकिन दोस्तों एक विनिंग एटीट्यूड था, और जब विनिंग एटीट्यूड आया तो सबसे पहले मैंने एक ही काम किया कि बाद में देखूंगा कैसे होगा, पहले करना स्टार्ट करूंगा, रास्ता अपने आप निकलेगा। और दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं सच लिटरली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कैसे होगा, मुझे नहीं पता था मेरी टीम में लोग कहाँ से आएंगे, क्योंकि सारे लोग तो अब मेरे साथ चले गए। तो दोस्तों मुझे इतना जरूर पता था कि अगर मैं करूंगा तो लोग तो बहुत आएंगे। और दोस्तों इस ट्रेनिंग को सुबह अटेंड की मैंने, क्योंकि सीखने के मोड में था। मैं अभी बताता हूँ, जिस दिन से इस बिजनेस को स्टार्ट किया दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को अपना माना। ये बिजनेस मेरा है, मेरी अपलाइन का नहीं है। सपने मेरे हैं, सपने मेरे परिवार के हैं। अगर मैं इसमें सक्सेस होऊंगा, जिंदगी में सबसे पहला बदलाव मेरे, मेरे परिवार के, मेरे बच्चों का होगा। तो इस काम को भी पहले मुझे ही सीखना है। मेरी अपलाइन आए ना आए दोस्तों, मेरे को कभी फर्क नहीं पड़ा, ना मैंने कभी देखा। सिर्फ मुझे अपना पता था मुझे जीवन में क्या करना है, और मैंने दोस्तों सीखा। मुझे भाग्यवश एक दिन मुकेश कुमार सैनी सर का सेशन मिल गया, कम से कम 20 दिन बाद दोस्त। और उसमें सर ने ये बोला कि कहीं नहीं गया, एक कमरे के अंदर बंद होके कॉलिंग करके मैंने यहाँ पर दोस्तों कॉलिंग कर करके टीम बनाई, किसी से नहीं मिला। दोस्तों उस दिन ऐसी किरण मेरे अंदर एक जगी कि ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अब मेरे मुद्दा सामने एक स्ट्रेट सवाल ये था, बट बात किससे करूंगा। तो उसी समय सर ने बोला कि मैं कहीं से नहीं, कॉलिंग करी, व्हाट्सएप से नंबर मिले। कहीं भी जाओगे दोस्तों आप व्हाट्सएप के ऊपर, उस पे गूगल के ऊपर डालो व्हाट्सएप नंबर एमएलएम, दोस्तों जब मैंने डाला वहां पे इतने सारे ग्रुप के नंबर मिल गए, फेसबुक से नंबर मिल गए। तो साथियों उस दिन पता चल गया अब गेम बड़ा होगा, लग गया। और साथियों टीम बनी, अनजान लोगों से टीम बनी। तो मैंने आपको क्या बोला दोस्तों, एक विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, कुछ भी हो जाए करना है। और जब ऐसा भाव आया ना, कुछ भी हो जाए करना है, सो माय डियर फ्रेंड, हो जाएगा। जिस दिन ये भाव आपके मन में आ गया, तुरंत हो जाएगा साथियों। और आपको पता भी नहीं चलेगा, एक ऐसी स्पिरिचुअल पावर है जो आपको सपोर्ट करती है। लेकिन मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल पावर भी उसी को सपोर्ट करती है जो अपने को सपोर्ट खुद करती है, माय डियर फ्रेंड। और कैसा, डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों हमेशा पॉजिटिव रहो, कोई आए तो भी खुश रहो, कोई नहीं आए तो भी खुश रहो। दोस्तों हम हिंदुस्तान में हैं जिसमें लोगों की कमी नहीं है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे। आपकी टीम में दो लोग आएंगे, दो लोग जाएंगे भी, ये सिलसिला दोस्तों चलता रहेगा, ये प्रकृति का भी नियम है। लोग डेली पैदा भी हो रहे हैं, लोग संसार से जा भी रहे हैं। तो दोस्तों जब जीवन में ये काम हो रहा है तो बिजनेस में क्यों नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो करते हैं, सर मेरे 4 लोग थे, 10 लोगों में से दो काम कर रहे हैं, 8 काम नहीं कर रहे। ये जो 8 काम नहीं कर रहे उसकी तरफ दिमाग जा रहा है, जो दो कर रहे हैं उसकी तरफ दिमाग नहीं जा रहा। 2 से 2000 हो जाएंगे, लेकिन जो 8 काम नहीं कर रहे उससे दोस्तों 8 के 8 ही रहने वाले हैं और जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो दो है उसके तरफ लग जाए दोस्तों, 2000 हो जाएंगे। सो माय डिफरेंट, ये है एक विनिंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और जीवन में दोस्तों जितना भी जीवन में बड़े बड़े खेल हुए हैं ना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के हुए हैं, नेगेटिव वालों के कभी नहीं हुए जीवन में। आप किसी भी नेगेटिव लोगों को उठा के देख लेना माय डियर फ्रेंड, उसका जीवन वैसे के वैसा रहा है।
सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा पॉजिटिव रहना, कोई आए तब अच्छा, जो नहीं आए तो भी अच्छा। कॉलिंग करते हैं दोस्तों, कभी कभी शुरू शुरू में ऐसा होता है, 20 कॉल मिलाई, 20 की 20 कॉल किसी ने नहीं उठाई, तो मेरे मन में भी ये नहीं आ रहा है यार, तो कॉल नहीं उठा, दिन खराब है, लोग खराब है, ये छोड़, 21वें पे लग गया दोस्तों। और उनमें से ही लोगों को बात करके हम लोग टीम बनाते हैं और डेली पैसा कमाते हैं, और वही टीम के लोग सीखते हैं और डेली डेली पैसा कमाते हैं माय डियर फ्रेंड। ये है दोस्तों एक पॉजिटिव एटीट्यूड। और उसके बाद दोस्तों, बी योर ओन मैनेजर, एडजस्ट एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? अपने बिजनेस के मैनेजर खुद बनो। कुछ लोग हैं क्या, अपने बिजनेस की बागडोर या तो अपलाइन को दे रखी है या डाउनलाइन में किसी को दे रखी है। वो मेरा रिसाइकिल एक बार करेगा तो हो सकता है आजा, नहीं तो बैठा सारी जिंदगी तक। अरे मेरे भाई, उसके ऊपर छोड़ दे, अपनी रिसाइकलिंग खुद मारने के लिए दम रख, तो बिजनेस चलेगा। और दोस्तों, सब जो आप करोगे वही आपकी टीम करेगी। और यहाँ पर लोग हैं, इस बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग ढालना चाहते हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। साथियों, मेटाफोर्स के पास तो हर महीने 1 लाख लोग आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं क्या? नहीं ना, क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बदलने की जरूरत आपको है, मेटाफोर्स को नहीं है। लेकिन साथियों, यहाँ पर लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बदलना चाहते। पूछते हैं, अरे ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया सुबह? सर सर्दी बहुत होती है। सर एक काम करो ना, अनुराग सर से बात करके एक बार इस ट्रेनिंग को 9 बजे की करवा लें। सर शाम को 7:55 पर मैं ऑफिस से आता आता लेट होता हूँ, क्या इस मीटिंग को 9 बजे ही करें? नहीं दोस्तों, ऐसे लोग भी हैं जो कान के ऊपर लीड लगा के रास्ते में होते हैं, मीटिंग को सुनते हैं। और डेली सुबह, अभी भी सुबह दोस्तों ऑफिस जाने वाले लोग भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पंक्चुअल हैं, जो रेडी होकर बैठे होंगे, ट्रेनिंग खत्म करके तुरंत निकल जाएंगे माय डियर फ्रेंड। वही लोग सक्सेस है। सो माय डियर फ्रेंड, चेंज यही बोलता है कि बिजनेस के अकॉर्डिंग ढल जाओ। अगर बिजनेस को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की ना दोस्तों, ये बिजनेस आपको आउट कर देगा इस सिस्टम से बिल्कुल। सो माय डियर फ्रेंड, समझने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। और जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, क्या? वो है ईगो। ईगो छोड़नी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। ये शब्द, 3 शब्द, ये 3 वर्ड्स का शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं दोस्त। जेब में दो में से एक चीज रहेगी, या तो ईगो रख लो या पैसा रख लो। और अगर अगर पैसा रखना है तो ईगो नहीं होगी, अगर ईगो है तो दोस्तों समझ लेना, ईगो ही रहेगी, कुछ और नहीं रहेगा। लोग अपनी ईगो को पालने के चक्कर में अपनी टीम को खत्म कर देते हैं, मैंने देखा है साथियों। अपनी ईगो के चक्कर में, अपने व्यवहार के चक्कर में, अपने एटीट्यूड के चक्कर में दोस्तों, बनी बनाई शानदार टीम का बिल्कुल खत्म, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। और ईगो को अहम भी बोला जाता है। और अगर मैं अध्यात्म जगत के अंदर बात करूं तो बोला जाता है कि आज कलयुग के समय में अगर कोई राक्षस है तो वो है दोस्तों ईगो, वो है मैं, वो है अहम। तो साथियों, ऐसा कभी मत होने देना। अपनी टीम के साथ तो कभी आपको ईगो आनी नहीं चाहिए। साथियों, अगर आपके साथ कोई अपलाइन ऐसा है जो पढ़ा लिखा कम है आपसे, लेकिन नॉलेज रखता है, तो दोस्तों ईगो क्या आती है, वो मेरे से कम पढ़ा लिखा मुझे सिखाएगा, ऐसी बात नहीं है। साथियों, यही है ईगो। तो माय डियर फ्रेंड, ईगो को, और दूसरा जो सबसे खतरनाक है दोस्तों, वो है कंफर्ट जोन। साथियों, ये कंफर्ट जोन एक तरह से दीमक है हमारे जीवन के अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे खत्म कर देती है। कंफर्ट जोन कैसा होता है? कल कर लेंगे, सर्दी है, शाम को बात करूंगा, कॉलिंग उस समय कर लूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, अब उसके पास जाके प्लान दिखा के जाना पड़ेगा। ये दोस्तों क्या है? ये है कंफर्ट जोन। और कंफर्ट जोन जितनी जल्दी आपके जीवन से खत्म हो जाए ना माय डियर फ्रेंड, उतनी जल्दी सक्सेस की राह खुलेगी। और माय डियर फ्रेंड, एक और बात जो मैं चेंज के ऊपर जो आपसे कहता आ रहा हूँ बार बार, वो क्या है? चेंज, क्या जरूरत है जीवन में चेंज करने की? आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर एग्जाम्पल मारुति है, स्विफ्ट गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर, आज से 10 साल पहले भी वेटिंग पे थी, आज भी वेटिंग पे है।
फिर भी चेंज कर रहे हैं मॉडल के अंदर। क्यों? उनको पता है अगर अपने को बदलाव नहीं किया ना तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में और भी बहुत सारे लोग हैं जो चेंज कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, चेंज का जीता जागता उदाहरण है। कहाँ पे गया मोटरोला, जो कि सबसे पहले फोन निकला था बड़ा खूबसूरत एक मोटरोला का, कहाँ है मोटरोला? गायब है। साथियों बोले नोकिया, पहले मोबाइल फोन का मतलब क्या होता था? नोकिया। और अब कहाँ है नोकिया? क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने को चेंज नहीं किया। और चेंज जिसने किया दोस्तों वो आज आके है। फीट गाड़ी का नाम सुना होगा, पहली गाड़ी जो अपना इंजन खुद बनाती थी। और जितनी भी गाड़ियां बनती थी सारा फिएट का इंजन लगता था, लेकिन आज वो मार्केट से आउट है क्योंकि उसने अपने को चेंज नहीं किया। पहली गाड़ी फिएट की जो कीलेस गाड़ी थी जिसका नाम था पुंटो, पहली कीलेस गाड़ी, लेकिन कहाँ है? आउट है दोस्तों, क्योंकि अपने को चेंज नहीं किया। तो समझ लेना, जब बड़ी बड़ी चीज चेंज से बगैर खत्म हो गई, हमारा और आपका क्या हो सकता है? सो माय डियर फ्रेंड, इसको चेंज, तो कहने का मतलब हम लोग जितने लोग भी है, डिपेंड किसके ऊपर है? हम डिपेंड है अपनी अपलाइन के ऊपर, अपनी डाउनलाइन के ऊपर। कुछ भी करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करेंगे ये करेगा, खुद नहीं सीखेंगे। माय डियर फ्रेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। एवरीडे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और याद रखना, वही डेली पैसा कमाएगा जो अपनी टीम को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। और वही लोग पैसा नहीं कमा रहे जो छोटी छोटी चीज के लिए अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। सर जी फंड दे दो, सर मुझे बाइनेंस नहीं आता, ट्रस्ट वॉलेट बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ अकेले में बैठ के सोचना कि अगर आपके नीचे वाले भी आपको ही बोलते रहे तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड, पहले दिन से आप मेरी अपलाइन से पूछ सकते हो, पहले दिन से पता था बाइनेंस कैसे काम करेगा, ट्रस्ट वॉलेट कैसे काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मुझे करना है, मेरी अपलाइन को नहीं करना है। तो माय डियर फ्रेंड, इंडिपेंडेंट बनो, डिपेंड मत रहो। जो लोग डिपेंड होते हैं ना दोस्तों, एक तरह से वो बिल्कुल बिजनेस को खत्म करने की तरफ जाते हैं। सब कुछ खुद करो, अपनी अपलाइन को मत जीने दो 2-3 दिन पहले सीख के। पहले सर मुझे बताओ बाइनेंस पे कैसे काम होता है, मेरे को ट्रस्ट वॉलेट बनाना सिखाओ, सर मुझे बताओ टोकन पॉकेट कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे आईडी लगते हैं। तो साथियों आप देखना, जैसे आप बनोगे आपकी टीम बनेगी माय डियर फ्रेंड। और साथियों, एंड में एक ही चीज बोलता हूँ, सिर्फ कि कोई भी चीज को अचीव करना है तो माय डियर फ्रेंड पैशन होना चाहिए। करना है कुछ भी हो जाए, एक पैशन होता है। पैशन मतलब कि करने के लिए एक ललक होती है, एक दूरदर्शिता होती है कि मुझे ये कर लिया तो मेरे जीवन में क्या हुआ दोस्तों? डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। कोई भी प्रॉब्लम आए करूंगा, कैसी भी दिक्कत आए करूंगा, कुछ भी आ जाए 2024 के अंदर 2 करोड़ रुपए करके रखूंगा, कुछ भी हो जाए। और दोस्तों एंड में जो सबसे बड़ी चीज है दोस्तों वो है रिजेक्शन। साथियों, जब तक रिजेक्शन नहीं होगा तब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। और माय डियर फ्रेंड, ये रिजेक्शन बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों का गहना है। इसको प्यार के साथ इसका आलिंगन करना पड़ेगा। और दोस्तों वही है सक्सेस। रिजेक्शन इज इक्वल टू बिग सक्सेस, बिग रिजेक्शन इज इक्वल टू बिग सक्सेस। तो माय डियर फ्रेंड, रिजेक्शन का ये एक पार्ट होता है सक्सेस। एक ही सिक्के के दो पहलू है, रिजेक्शन और सिलेक्शन और सक्सेस। इससे नहीं बच सकते, जो इससे बचेगा कामयाब नहीं हो सकता। और दोस्तों, आप कितने भी बड़े बड़े लीडर को उठा के देख लीजिए, जिनका रिजेक्शन नहीं हुआ उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा माय डियर फ्रेंड। इसलिए अगर आपको चमकना है ना तो आपको रिजेक्शन तो लेना पड़ेगा। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि अवॉइड कर रहे हैं लोग, नहीं नहीं, लोग आपको परख रहे हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है आगे आगे जाने की। दोस्तों, रिजेक्शन ही है जो हम लोगों को प्रेरणा देती है हम लोगों को बड़ा बनाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हैं सीखते रहिए, करते रहिए, अपने अंदर चेंज लाइए, बदलाव लाइए, और आपकी जीवन में 100% बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, आज जो मैं चेंज के ऊपर बोलने के लिए और आपके बदलाव के लिए बोलने के लिए मैं ले आया, तो थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, कोई अच्छी लगे
तो थैंक्स, और जो बुरी लगे तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को हर्ट करना नहीं है। तो मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा अनुराग आर्य सर का, जो इतना बड़ा बिजनेस आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आज करने के लिए दिया, और साथियों मुकेश कुमार सैनी का सर का। तो नाउ ओवर टू मिस्टर अनुराग आर्य सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा आज का हमारा। बहुत कुछ हमारा विजन क्लियर हुआ हमें। बहुत कुछ आज सीखने को मिला और बहुत सारे साथियों ने नोट डाउन्स भी किए होंगे, जिससे वे आसानी से इसको अपने जीवन में उतार सके। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, आज के कंप्लीट सेशन को दो ही शब्दों में पिरोना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के जबरदस्त प्रशिक्षण सत्र के लिए। तो मैं दोस्त कहना चाहूंगा कि कोशिशों की कदम हर बार बहुत भारी रखो। कोशिशों की कदम हर बार बहुत भारी रखो, और जब तक न जीत जाओ मेरे दोस्त, आपकी कोशिश जारी रखो, जारी रखो। क्योंकि मेरे दोस्त, हिम्मत ना हारने की वजह ही हमें एक दिन कामयाब इंसान बनाती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में आज के सेशन से कितने साथी हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है, और निश्चित रूप से आज जो सीखा है उसको अप्लाई करके खुद भी करेंगे और अपनी टीम को भी ये सब करने के लिए सपोर्ट करेंगे। ग्रेट। मेरे दोस्त, जब हम और आप इस तरह से इंटरकनेक्ट होते हैं दोस्तों, तो रियल में एक नया ऑरा क्रिएट होता है। एक नई उमंग यहाँ पर बनती है मेरे दोस्त। एक नया एहसास, एक विश्वास बनता है इस महान समुदाय टाइगर टीम मीडिया का। क्योंकि मेरे दोस्त, इसी टाइगर टीम मीडिया के महान समुदाय की एकजुटता की वजह से आज करीब 4500 से अधिक लोग करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों। और उसका जो श्रेय जाता है इस पावन मंच टाइगर टी मीडिया को जाता है, और इसके संस्थापक श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी को जाता है। उन तमाम लीडरशिप को जाता है जो हमें अपने घंटों की हुई मेहनत तैयारी हमें 40 से 45 50 मिनट में यहाँ प्रस्तुत कर देते हैं, अपना 100% ना दे करके 1000%। तो मेरे दोस्त, ये सभी महान लीडर्स कहाँ से आए मेरे दोस्त? ये सभी महान लीडर यहीं से, यहीं पर तैयार हुए हैं मेरे दोस्त। क्योंकि ये जो मंच है वो एक लीडर का मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, लीडर्स का मैन्युफैक्चर कह सकते हैं इस पावन मंच को। क्योंकि दोस्त, जो श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है, जो सीखता है वही एक दिन सिखाता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम सब लोग जानते हैं। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज तो सीख लिया, मुझे तो बहुत कुछ आ रहा है, मैं तो पहले से ही जानता हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग देखी है, कुछ होता जाता नहीं है, लोग नहीं मिलते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एक्सक्यूजेस। तो मेरे दोस्त, अब तक हम लोगों ने जीवन में क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज एंड इग्नोर, एक्सक्यूज, इग्नोर, केवल फॉर्मलिटी। धरातल पर वास्तविक रूप में हमने क्या किया, ये बहुत मायने रखता है। और जिन्होंने वास्तविकता में परिवर्तित किया, सीख करके अपने विश्वास के साथ में, तो निश्चित रूप से मेरे दोस्त, उन सभी साथियों ने इतिहास रचा है। तो एक बार पुनः दोहराता हूं दोस्तों, आपके लिए दिल की गहराइयों से आभार, जिन्होंने यहाँ पर कॉपरेशन के रूप में, बहुमूल्य सहयोग के रूप में अपना हैंड रेस किया है, उनका दिल से आभार। कोशिश की कदम हर बार बहुत भारी रखो, कोशिश की कदम हर बार बहुत भारी रखो, और जब तक जीत ना जाओ मेरे दोस्त, आपकी कोशिश जारी रखो। क्योंकि मेटावर्स जल्द ही आ रहा है हमारे बीच में। फोर्स कोइन का प्राइस फिर से इंक्रीज होने जा रहा है, करीब आज से 10 दिन के अंतराल में हमारा फोर्स कोइन का प्राइस फिर से इंक्रीज होगा।
72 रुपये भारतीय मुद्रा में इस वक्त इसका प्राइस है। ये 78 रुपये हमारे बीच में बहुत जल्दी होने जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस ना करें, क्योंकि करीब 1,70,000 होल्डर हो चुके हैं। और डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। तो डिमांड सप्लाई की बात करें तो दोस्त 16 लाख लोगों से अधिक लोगों की कमेटी हो चुकी है। और करीब 8 लाख लोग इसके फोर्स कॉइन को लेकर के उत्साहित हैं पूर्ण रूप से, इन 16 लाख लोगों में। तो होल्डर यानी कि डिमांड और सप्लाई की तो कोई चिंता का विषय ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये यूटिलिटी कॉइन भी बनने जा रहा है, यानी कि इसी फोर्स कॉइन से हम ज्वाइनिंग भी कर सकेंगे। और दोस्त बहुत सारे यहाँ पर आय को अर्जित करने के विकल्प खुलेंगे, जिस प्रकार से स्टेकिंग, जिस पर हम रिटर्न ऑफ इनकम ले सकेंगे। और हम डिसेंट्रलाइज 1 इंच एक्सचेंज पर भी इसको खरीद सकेंगे, एज पर ऑफिशियल अपडेट मार्च के अंदर। तो दोस्तों, समय इजाजत नहीं देता। आप सबका दिल से आभार पुनः। और मिलते हैं अपने निर्धारित समय 7:55 पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।